एग्री जो स्टार्टअप्स हैं उनके कॉन्क्लेव को भी वो संबोधित करेंगे। उसका जायज़ा इस वक्त आप देख रहे हैं वो ले रहे हैं। साथ ही साथ वन नेशन वन फर्टिलाइज़र इसका भी वो शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जिसे PMKSK कहा जाता है उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन किसानों के लिए और खेती बाड़ी में जो लगे कृषि स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। इस कार्यक्रम में देश भर के 13,000 से अधिक किसान और 1,500 से अधिक एग्री स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसान वर्चुअली जुड़ेंगे। एक राष्ट्र एक उर्वरक की भी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो मुआयना ले रहे हैं वो एग्री स्टार्टअप्स का मुआयना कर रहे हैं। किस तरह से एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरह से टेक्नोलॉजी और इसका विस्तार होता जा रहा है स्टार्टअप्स के ज़रिए, उसका प्रधानमंत्री इस वक्त मुआयना कर रहे हैं। और कई बार ये मन में सवाल आता है कि जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उनका एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में वो किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आपको कुछ तथ्य बताएं, कुछ जानकारी दें। एग्रीटेक स्टार्टअप्स और डिजिटल टूल्स के आने से जो हमारे किसान हैं वो कृषि विविधीकरण के साथ अपनी आय में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। और ये जो कृषि विविधीकरण है मतलब ये कि एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को बहुत ही कम जगह और बहुत ही कम श्रम की आवश्यकता रखने वाले जो माइक्रो फार्म इंस्टॉलेशन हैं उनमें उनकी सहायता कर रहे हैं। साथ ही साथ पशुपालन और एक्वेटिक जलीय कृषि को अपने मौजूदा जो उनकी जो कृषि पद्धति है उसमें एकीकृत करने हेतु उसको और भी मजबूत बनाने का काम ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री उन्हीं कुछ एग्रीटेक स्टार्टअप्स के युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे वो जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से वो कृषि को एक नए लेवल तक पहुंचाने की कोशिशों में ये नया स्टार्टअप्स, नए जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी, वो लगे हुए हैं। ये भी बात आती है कि जो गैर फसल विविधीकरण है उनमें किसानों को साल भर उनकी आमदनी होती रहे, न सिर्फ होती रहे बल्कि उनकी आय में बढ़ोतरी भी हो, उनके जो प्रोडक्टिविटी है उनमें भी बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ जो सुधार है, कृषि में सुधार, वो भी वो लाते रहें। इन क्षेत्रों में लगातार जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो किसानों की मदद कर रहे हैं। जागरूकता की, हालांकि बहुत से किसान जागरूक हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि जागरूकता की उनमें कमी है। सरकार की कोशिश कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ही जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स कंपनियां हैं वो किसानों के बीच जाएं, कृषक समुदायों के बीच जाएं और वहां पे वो खुद न सिर्फ अपने उत्पाद का बल्कि इसका क्या कुछ इम्पैक्ट उनके प्रोडक्शन पे हो सकता है इसके बारे में किसानों को जागरूक करें। ये सरकार की लगातार कोशिश रही है और आज जब यहाँ पे वर्चुअली 1 करोड़ से अधिक किसान जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात को ज़रूर रेखांकित करेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे जाएं, वो किसानों के बीच जाएं और किसानों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आमदनी में, उनके खेतों में, उनके कृषि अभियांत्रिकी में किस तरह का वो आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। इस बात को प्रधानमंत्री दोहरा सकते हैं। इस एक बार फिर से जागरूकता लाया जा सकता है। तकनीकी प्रगति की बात की जाए तो हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से भारत और इसके जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं और जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला, उसमें इस तकनीकी प्रगति के कारण हमारे जो किसान हैं, जो पशुपालक किसान हैं, जो जलीय कृषि से संबंधित जो किसान हैं, उनको एक हाई क्वालिटी वाला लाइव इनपुट सामग्री की आपूर्ति होती रहे, इस बात की भी कोशिश लगातार सरकार के स्तर पर भी होती रही है और जो स्टार्टअप्स हैं उनकी भी कोशिश रही है कि उनके ज़रिए उन किसानों को, पशुपालकों को, जलीय कृषि में जो किसान लगे हुए हैं उन तक उन तमाम सुविधाओं को
पहुंचाने की कोशिश की जाए। दूसरी बात आती है कि वैसे किसानों को आप ऋण से कैसे जोड़ते हैं, तो ऋण संस्कृति में भी सुधार की लगातार जो जानकार हैं इस फील्ड के वो करते रहते हैं। हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो पे हमारे सहयोगी अनुज यादव इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पूसा पहुंच चुके हैं। अनुज नमस्कार। और मेरा सवाल यही कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एक बहुत बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से इस बात को रेखांकित करने की कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अब तक जो स्थितियां थीं, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के आने के बाद से वो जो एक मंच है जो कि किसानों को अब मिलने जाएगा इस एग्रीटेक स्टार्टअप के जरिए, कितना उसमें आमूलचूल बदलाव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असीम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है कि कृषि को तकनीक से जोड़ना है, और जो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर स्टार्टअप एग्जीबिशन है। एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें युवाओं ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, ऐसे उपकरण बनाए हैं जिससे किसान उसका उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस प्रदर्शनी के अंदर आए और अभी जो देख रहे हैं, इसी तरीके के अलग अलग 32 स्टार्टअप्स हैं जिनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में आजकल किसान काफी काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से काफी बढ़ावा दिया गया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ जो उपकरण हैं वो भी नए नए उपकरण सामने आए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस मशीन को देख रहे हैं, इसको एक हम बात कहें तो इलेक्ट्रिक बैल का नाम दिया गया है। जो काम पहले बैल करता था खेतों के अंदर, क्योंकि जब फसल उग आती है तो ऐसे में बैल बीच में से जाकर उसमें काम करते थे, लेकिन अब बैलों की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे में ये ई बैल का जो नाम दिया गया है, ये एक ऐसी मशीन है जो छोटी फसल जब होती है तो उसकी, जिसे हम नलाई के नाम से जानते हैं, घास फूस को निकालना है या उसके अंदर हमें किसी तरह का फर्टिलाइजर डालना है, इस तरह की मशीन जो है स्टार्टअप के माध्यम से अब शुरुआत उनकी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि वैज्ञानिकों ने लगातार, चाहे हम बीजों की किस्मों की बात करें, नए नए ऐसे बीज आए हैं जो अगर हम किसान की बात करें तो उसकी लागत कम आएगी, लेकिन जब वो 1 एकड़ में उस बीज का छिड़काव करेगा या उसको बोएगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तमाम वो प्रदर्शनी के अंदर ऐसी चीजें दर्शाई गई हैं, ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिनसे किसानों को, सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल रहा है। और हम जानते हैं, पिछले अगर मैं कई वर्षों की बात करूं तो देश का जो कृषि उत्पादन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है, वो लगातार बढ़ा है। 270 मिलियन टन, 278 मिलियन टन, 300 मिलियन टन जो है वो लगातार बढ़ा है। और आज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर लगातार बना है। तो कुल मिलाकर किसानों की समृद्धि, कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, किसानों की आमदनी को दुगना करना, किसान की समृद्धि को बढ़ाना, किसान को आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराना और किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत बनाने का जो लगातार प्रयास और कार्य केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है, उसी का आज एक सबसे बड़ा नतीजा है कि दिल्ली के पूसा संस्थान के अंदर किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ये उसी का एक भाग है। इस प्रदर्शनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक किसान सम्मान सम्मेलन है वहां पर जाएंगे, वहां पर किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा और वो यहाँ सीधा किसानों से संवाद भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर 32 के आसपास यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, अलग अलग तकनीक का उपयोग, बीजों को किस तरीके से नई किस्म के हाइब्रिड बीज, जो चाहे वो कृषि वैज्ञानिकों की उसमें भूमिका रही हो, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से आजकल जो नए युवा जो बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, वो लोग जो है कृषि के क्षेत्र में अब अपने रोजगार की संभावनाओं को देख रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है कि कृषि की तरफ युवाओं को लेके आना है, युवाओं का रुझान कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े, कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ें। यही
कृषि मंत्रालय का, केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है। और आज इस बात को हम कह सकते हैं कि जिस सोच को लेकर, जिस नीति और नियत को लेकर जो प्रधानमंत्री आगे बढ़े थे कृषि के क्षेत्र में, वो अब चीजें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शायद एक ऐसा भी समय था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ड्रोन का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में हो सकता है। आज ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक हैं, फसलों के ऊपर फर्टिलाइजर है, उनका छिड़काव किया जाता है। और उससे सबसे बड़ा फायदा असीम होता है कि पहले अगर 1 एकड़ के अंदर अगर 10 किलो फर्टिलाइजर लग रहा है, तो आज उसकी खपत आधी हो गई है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 5 लीटर में ही काम चल जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को एक इस तरह की सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि कीटनाशकों का भी बहुत ज्यादा छिड़काव ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका सीधा असर पड़ता था, फसल के ऊपर भी पड़ता था, उपज भी कम होती थी कई बार, और सीधा मानव जो शरीर है उस पर भी उसके खतरनाक परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिले थे। तो ऐसे में कीटनाशकों का कम प्रयोग हो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, तकनीक का उपयोग कृषि के अंदर लगातार बढ़े, यही एक प्रयास लगातार मोदी सरकार का रहा है। और आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पर इस एग्जीबिशन के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर रूप बदल रहा है कृषि करने का। खेती की अगर हम बात करें तो पहले इसको घाटे का सौदा माना जाता था, और इस तरह की खबरें हमने तो बहुत देखी हैं कि किसान काफी मजबूर था, कभी मौसम की मार उस पर पड़ती थी, कभी उसकी फसल का उत्पादन कम होता था। तो ऐसे में अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो कृषि के क्षेत्र को मजबूत करना होगा, किसानों को मजबूत करना होगा। यही प्रयास लगातार केंद्र सरकार का असीम है। बिल्कुल अनुज, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, किस तरह से जो कृषि है और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री हर एक स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन एग्री स्टार्टअप्स के ज़रिए भारतीय कृषि क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अनुज, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके और इस विषय को थोड़ा सा और भी गंभीरता से लेते हुए, हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, अनुज आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से इन राज्यों में, चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, जिस तरह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज़ हुआ है और एक ही फसल को बार बार लेने से वहाँ की जो सॉइल की जो हेल्थ हैं उसको भी लेकर कई कृषि वैज्ञानिक कह चुके हैं कि हमें और बाकी राज्यों में भी वहाँ की जो उनकी खुशहाली और सम्मान को सदैव अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और उसे धरातल पर उतारने के लिए सदैव संकल्पित और प्रतिबद्ध रहने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। इस अवसर पर एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से अवश्य होनी चाहिए, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ। देवियों सज्जनों, आभार और निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी और सुश्री शोभा करंदलाजे जी, और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी का, और यहाँ